हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक लेकर आए हैं और इसका जो पोएम है मालू भालू, उसी को हम आज रीड करेंगे। पहले रीडिंग करेंगे, फिर मैं समझाऊंगी। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये कुछ भालू है, मालू भालू। ओके, ये कुछ भालू है। ये एक सन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बर्फीली जगह है। ये सीगल्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको लाइव क्लासेस ले सकूं और आप लोग ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky." "A little patience, child," said Mum. "In the summer when next it comes." Summer, patience, what a test! Malu simply could not rest. First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." "But Ma," said Malu, "what do I know? How will I? I have never swum before." "Don't worry, dear," said Malu's mother. "Do as I do, that's all," she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand. Into the water splash to land. Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. No, just brave but special too. ये जो पोएम है आप मेरे साथ पढ़िए। और ये पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव। संध्या राव जी ने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। इसमें एक भालू के बारे में बताया गया है। वे लोग आइसी लेयर में रहते थे, आइसी हैबिटेट में रहते थे। जो मालू भालू नाम की एक छोटी ध्रुवीय भालू बर्फ के मांद में रहती थी। उसने अपने माता पिता से मछली पकड़ना सीखा। वह उन चीजों को देखना चाहती थी जो कि नीचे आकाश से परे थे। उसे आकाश दिखता था क्योंकि वो बर्फीली जगह में रहते थे, एकदम ऊंचाई पर, और आकाश से भी दूर में क्या है वो देखना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे तब तक धैर्य रखने की सलाह दी जब तक वह तैरना नहीं सीख जाती। बहुत जल्दी उसने अपनी माँ की सहायता से उस कला को भी सीख लिया। उसकी माँ की पक्का विश्वास था कि मालू भालू साहसी और निडर है। तो उसके माँ के जैसे ही मालू भालू भी बहुत ही साहसी और निडर थी। तो इसमें एक वर्ड है ले, LEY, LAIR, लेयर। लेयर यानी कि मांद, डेन, आइसी लेयर, हाँ, बर्फीला मांद जिसमें जहां रहते थे ये मालू भालू। तो अभी हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हार्ड वर्ड आपको मिले उसे अंडरलाइन करके आप कॉपी में जरूर लिखिए और उसको लर्न कीजिए। अभी अगर आप हार्ड वर्ड लर्न नहीं करेंगे तो फिर आपकी वर्ड पावर नहीं बढ़ पाएगी।
मैं अंडरलाइन सारे रब कर रही हूँ क्योंकि इसको फिर से अंडरलाइन करना है। तो चलिए अभी फिर पढ़ते हैं। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर मेन, मालू भालू वाज हर नेम। मेन यानी कि लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, जो गले में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल दाढ़ी जैसी बनी होती है, उसे मेन। गर्दन पर के बाल। क्लेवर यानी इंटेलिजेंट, तेज। तो काफी ऊंचाई पर, हाई अप इन एन आइसी लेयर, काफी ऊंचाई पर बर्फ की एक मांद में एक छोटी ध्रुवीय भालू रहती थी। उसकी गर्दन के बाल यानी कि मेन बर्फ की तरह सफेद और चमकीले थे। उसका नाम था मालू भालू। बहुत जल्दी मालू भालू ने ये सारे गुण सीख लिए जो उसके माँ बाप जानते थे, जैसे बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ना। भालू एक तेज भालू थी, वो मछलियों को पकड़ना सीख चुकी थी। यहीं पर लिखा है, वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स आवर पेरेंट्स न्यू, fish to catch big and small. Malu was a clever girl. Now Malu said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play." एक दिन मालू ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं काफी दूर खेलने जा रही हूँ। I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. मैं उन चीजों को देखना चाहती हूँ जो विशाल नीले आकाश से भी परे है। A little patience, child, says mom. माँ ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो। In the summer when next it comes, summer patience means, मालू भालू सोच रहे कि ये समर और पेशेंस क्या होता है? What a test! क्या मेरी टेस्ट ले रही है? गर्मी, धैर्य, ये क्या परीक्षा है? मालू बिल्कुल रुक नहीं सकती थी। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। मालू को तो रुकना ही नहीं था, उसे तो जाना था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालू's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." सबसे पहले मालू की माँ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। clasped यानी कि होल्ड, पकड़ी। firm यानी कि सख्त, स्ट्रिक्ट। फिर उसने कहा, उसकी आवाज सख्त थी इस बार, अब मेरी प्रिय मालू, आपको तैरना सीखना होगा। नहीं, अभी आपको घूमने नहीं जाना है, पहले तैरना सीखना है। But Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swam before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all she advised her. लेकिन माँ, मालू ने कहा, मैं तैरने के विषय में क्या जानती हूँ? मैं कैसे तैरूंगी? मैं इसके पहले कभी नहीं तैरी हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, घबराओ नहीं। मालू की माँ ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ करो, तुम्हारे लिए बस उतना काफी है। माँ ने सलाह दी। हमें भी अपनी माँ सलाह देती है, हम भी तब उसके साथ लड़ते हैं कभी, है ना? लेकिन हमें बात मान लेनी चाहिए क्योंकि माँ को पता होता है। She had no choice, no other way. अब मालू भालू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मालू had to swim that day. मालू को उस दिन तैरना ही था। Tight she gripped her mother's hand. उसने बहुत ही जोर से पकड़ लिया था अपने माँ के हाथ को। Into the water splash to land. और पकड़कर पानी में छपाक से छलांग लगाए और धरती पर वापस आ गए। एक बार छपाक से छलांग लगा के फिर लैंड में आ गए। Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. शंका और डर वह पीछे छोड़ आई थी, वो तो साहसी माँ की साहसी बेटी थी। मालू swam with all her might, it didn't matter wrong or right. अब मालू ने एक बार छलांग लगा ली थी तो दूसरी बार वह तैरने लगी थी। इसको कुछ मतलब नहीं था कि ये गलत है या सही है। इसी तरह से उसने एक ही बार में तैरना सीख लिया था। But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Naturally यानी कि स्वाभाविक रूप से, स्पेशल यानी कि विशेष। तो लेकिन तैरना वह बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी। उसकी माँ को यह सब पता था। वह जानती थी कि उसकी मालू निडर थी। वह न केवल साहसी थी बल्कि विशेष भी
थी। मालू जो है वो बहुत ही साहसी होने के साथ साथ बहुत ही विशेष थी। वो किसी भी बात को बहुत ही अच्छे से सीख जाती थी। तो ये देखिए, एक माँ भी कितनी गर्वित हो जाती है जब उसका बच्चा एक ही बार में सारी बातें सीख जाता है। तो इसी तरह से सभी बच्चों को उसकी माँ की बातों को जल्दी सीखना चाहिए। अब इस लेसन में हमें कुछ न्यू वर्ड्स मिले हैं। ले, वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, मान, डेन जहां रहते थे वो उस बर्फ से ढका हुआ एक गुफा में। मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके गले में लॉन्ग हेयर्स रहते हैं, जैसे कि लायन के मेन होते हैं, टाइगर के भी होते हैं, तो इसी तरह से उसके भी थे, मालू भालू के। क्लैश्ड यानी कि एनसर्कल, होल्ड क्लोजली, जोर से जकड़ लेना, पकड़ लेना। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ, माइट यानी कि बहुत ही स्ट्रेंथफुली। तो ये है पोएम। अभी उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर्स का, तब तक आप लोग इस पोएम को अच्छे से पढ़ के लर्न कर लीजिए और इस पिक्चर को आप बना के और कलर करके और फिर वर्ड मीनिंग्स भी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। साथ में शेयर करते समय उन्हें भी बताइएगा कि सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप से शेयर करने पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं लाइव